स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। अनादि विशेष में आज हम बात करेंगे नेताओं की फिसलती जुबान पर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेता अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पा रहे। किसने क्या कहा, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया और नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। यहां तक कि वोट पाने के लिए नेता विवादित बयान देने से भी परहेज नहीं कर रहे। विरोधियों पर हमला बोलने में नेता खुले मंच पर ऐसी गलती कर बैठते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की जुबान फिसल गई। राकेश सिंह ने कहा कि आतंकवाद तो प्यार, तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है। हालांकि वे भगवा को लेकर बोल रहे थे। वहीं अक्षय कुमार और पीएम मोदी के गैर राजनीतिक इंटरव्यू पर टिप्पणी करते हुए मंत्री जीतू पटवारी की भी जुबान फिसली है। उन्होंने कहा, इंटरव्यू की स्क्रिप्ट पहले से फिक्स थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि स्क्रिप्ट में आनंदीबेन पटेल का नाम क्यों नहीं था। वह इस दौरान मोदी की पत्नी जशोदाबेन का नाम लेना चाहते थे, लेकिन आनंदीबेन पटेल का नाम ले बैठे। वहीं मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुए भाजपा नेताओं को अधिकारियों की कार्यशैली रास नहीं आ रही। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कलेक्टर को धमकी दे डाली है। उन्होंने कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले, हमारे दिन भी आएंगे, अब तब तेरा क्या होगा। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के चौरई कस्बे में बुधवार को चुनावी सभा लेने पहुंचे थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। उनका हेलीकॉप्टर को जल्द रवाना कराने से नाराज हो गए। वहीं मुरैना से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत के जन समर्थन में जनसभा करने गए कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी राकेश सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर की तुलना सांप से कर दी। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ने एक और विवादित बयान दिया। उसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बताते हुए राजनीति की खरपतवार कहा है। 5 प्रकार की ऑयल मिल, ये सब बंद करवाए उसने, लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से, फैक्ट्री का गन्ना पूरा सीओ का, फिर गुना ले खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था, कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता। और अब फिर से जब होगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है, जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आजीवन ही नहीं आएगा। और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की जय। होता आतंकवाद तो त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है। और जब चुनाव का समय आता है तब आज नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू आता और अक्षय कुमार ने वो इंटरव्यू लिया। पत्रकारों पे अब मोदी जी को भरोसा नहीं बचा। पत्रकारों से डरने लगे मोदी जी, एक्टर को लाए, एक्टिंग कर रहे हैं। सारी बातें स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, टीवी पे चल रही है। पर आनंदीबेन की बात अक्षय कुमार ने क्यों नहीं पूछी भैया, ये मुझे समझ नहीं आया। आज तक वो स्क्रिप्ट में नहीं था क्या? अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। कभी सांप और नेलों की लड़ाई देखी है? ये 2 बार सांप बच के निकल गया है मुरैना से। हाँ, अब सचेत हो जाओ डंडा लेके। डंडा मतलब 12 तारीख को वोट का डंडा। और जिस दिन ये चालाक आदमी आए, इसके जीभ में बड़ा मिठास है और पेट में बड़ा जहर है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर इसके पेट को उल्टा करके खड़ा करोगे तो इसके पेट से जहर निकलेगा। तो नेताओं के बिगड़े बोल लगातार सामने आते जा रहे हैं। हर दिन नया कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बवाल मच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों में ऐसे लोग शामिल हैं जो बोलते हैं जिसको लेकर बवाल मच जाता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे
विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए तो दोनों ओर से बयानों के बाढ़ ऐसे आ रहे हैं जिसको लेकर बवाल हो जा रहा है। देखिए सचिन, चुनाव प्रचार के दौरान राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं तो इस तरह से सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। इस तरह के बयान देते हैं कि उस समय उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है, वो अपने नेता के समर्थन में जोश से काम करने लगते हैं। हालांकि इस बीच में तमाम राजनेता उनकी जुबान फिसल जाती है या वो जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं जो सियासत की सुर्खियां बन जाते हैं। चाहे आप जीतू पटवारी की बात कर लीजिए, राकेश सिंह की बात कर लीजिए, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की बात हो, साध्वी प्रज्ञा की बात हो, ये तमाम नेता बार बार इस तरह के बयान देकर जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके बयान को पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है और उस बयान का क्या असर होगा ये चुनाव के दौरान पता चलेगा। सबसे पहले राकेश सिंह की बात करें तो राकेश सिंह बिल्कुल साफ है कि राकेश सिंह बोलना भगवा चाह रहे थे लेकिन कह बैठे आतंकवाद। जिस तरीके से वो भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नामांकन रैली के पहले सोमवारा स्थित मंदिर के पास सभा को संबोधित कर रहे थे तो वो भगवा आतंकवाद का शब्द इजाद करने की बात कर रहे थे कि ये जिसने भी शब्द इजाद किया है, भगवा कभी आतंक का प्रतीक नहीं हो सकता और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी जुबान फिसल गई और उसके भगवा की जगह पर वो आतंकवाद बोलते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर सवाल उठाया, उससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि उन्हें शायद इस बात का इल्म ना रहा हो कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जसोदाबेन पटेल की बात करते करते वो आनंदीबेन पटेल का जिक्र कर गए। तो ये नेताओं की यहाँ पर एक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने की शैली होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं, शायद उन्हें इल्म नहीं रहता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और अब वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया है उन्होंने, तो वो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आम जनता जो होती है उसके दिमाग पर इन तमाम, उसके समझ पर इन तमाम बयानों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि वो ये जानती हैं कि आखिर उसके राजनेता, उसका जनप्रतिनिधित्व क्या कह रहे हैं। क्योंकि इस दौर में आप जनता को केवल अपने बयानों से दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि जनता एक एक बयान को सोशल मीडिया पर खासा वायरल कर रही है, क्योंकि हर हाथ में आजकल सचिन मोबाइल हो गए हैं और एंड्रॉइड मोबाइल होने की वजह से एक वीडियो यदि कहीं पर बनता है, कल 2 दिन पहले जिस तरीके से राकेश सिंह का वीडियो था या चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का वीडियो था या जीतू पटवारी का वीडियो है, ये लगातार वायरल होते जा रहे हैं। तो हर हाथ में मोबाइल होने की वजह से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उनको देख रही है। इसका क्या असर होगा ये 23 मई को बिल्कुल साफ होगा। सचिन, बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार सचिन जी। हाँ बोलिए। नमस्कार। महेश जी, विवादित बोल, ऐसे बोलों की बात सामने आती है जिसको लेकर विवाद हो जाता है। इसके साथ ही ये बोल आपकी पार्टी की तरफ से भी है और विपक्ष की तरफ, कांग्रेस की तरफ से भी है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं किसकी बात करें, कांग्रेस की बात करना चाहेंगे आप या अपनी पार्टी की बात करना चाहेंगे? जो आपको लगे निश्चित तौर पर उस विषय पर बात। चलिए, आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी जो कि भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह है, उन्होंने हाल ही में अभी बयान दिया है कि दिग्विजय सिंह आतंकवादी और राजनीति की खरपतवार है। इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस परिधि में आते हैं। लगातार आपने भगवा आतंकवाद को कहीं ना कहीं निरूपित करने का काम किया। ओसामा जी और हाफिज सईद को मुझे लगता है सम्मान देना और पाकिस्तान और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करना, ये किस श्रेणी में आता है ये भोपाल की जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ आतंकवादी कहना आपकी तरफ से, जब दूसरी ओर से आपको आतंकवादी, आपकी प्रत्याशी को आतंकवादी कहा जा रहा था, तब तो आप मुखर हो गए थे कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, उन पर तो इल्जाम लगा था, कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया। लेकिन यहाँ तो उन पर कुछ भी इल्जाम नहीं है, लेकिन आतंकवादी करार कह देना कहाँ तक सही है? देखिए, आतंक का पर्याय केवल ये नहीं होता कि किसी को आप जो है हिंसात्मक तरीके से क्षति पहुंचाएं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, समाज में वैमनस्यता डालना, निश्चित तौर पर समाज को बांटना, ये भी कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आता है। शायद उसी परिप्रेक्ष्य में प्रज्ञा जी ने उस बात को कहा होगा। ध्रुव सक्सेना आपकी पार्टी से का सदस्य था, आपकी पार्टी से पकड़ा गया था,
वो किस परिप्रेक्ष्य में था? देखिए, आज जहां तक जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो कहां किस चीज में संलिप्त पाया गया है, निश्चित रूप से पार्टी का बाहर का रास्ता हमने दिखाया। एक बात मैं दूसरी बात बताना आपको चाहता हूं, जिस प्रकार से तक नेताओं ने पाकिस्तान परस्ती के बयानों को देकर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत करने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को ऐसी बातों से बचना चाहिए। जनता सब देखती है। चलिए, आपके आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि आतंकवाद तो प्यार, तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है। हालांकि बोलना शायद कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है। ये कई बार भाषण देते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, नथिंग मोर देन दैट। मुझे चलिए, स्लिप ऑफ टंग तो आप ये अपने प्रदेश अध्यक्ष है इसलिए आप बोल रहे हैं। तो जीतू पटवारी ने कहा है कि जो अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था वो फिक्स था, स्क्रिप्टेड था पूरा। उसमें उन्होंने एक नाम का जिक्र कर दिया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, कि उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। हालांकि शायद वो भी कहना कुछ और चाह रहे थे। तो इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, जीतू पटवारी जी आदतन इस प्रकार के कहीं ना कहीं बोल रखते हैं। हम किसी भी विषय में देखें, उनका एक आदतन रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड। कोई किसी व्यक्ति की एक बार जबान फिसलना ये तो समझ में आता है, लेकिन आदतन कोई व्यक्ति एक ही गलती बार करे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी प्रायोजित से किया। मतलब आपकी तरफ से हुआ तो स्लिप ऑफ टंग, और कांग्रेस की तरफ से हुआ तो वो लगातार बयान देते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ त्रिलोक दीपानी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। दीपानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी। दीपानी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? बयानों के दौर तेज हो गया है, इसी कड़ी में आपकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिस पर बवाल हो जा रहा है। वहीं साध्वी प्रज्ञा की बात करें, चाहे किसी और दूसरी पार्टी के नेताओं की बात करें, वो भी ऐसे बयान दे रही है, लेकिन आप अपनी पार्टी के नेताओं के बयान के बीच में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक हम भोपाल की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा ठाकुर के बयानों का सवाल है, तो वो शुरू से ही जब से उम्मीदवार घोषित हुई हैं उल जलूल बयान दे रही हैं और अपने को विवादास्पद छवि, जो वाकई में उनकी छवि है, अपने आप को विवादास्पद बना रही हैं। और जहां तक आप कांग्रेस के बयानों का सवाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस कभी भी संतुलित बयान देती है या जो पार्टी का पक्ष होता है वो पक्ष रखती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो ये इनके मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेता तक ये केवल झूठ और जुमलेबाजी। अभी बयानों की आप बात कर रहे हैं, तो चौधरी राकेश चतुर्वेदी ने जो कहा है वो शायद आपको पता नहीं है, आप कहेंगे तो सुनवा भी देंगे। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि उन्होंने अपने विरोधी, यानी कि आपके विरोधी पार्टी के उम्मीदवार जो कि मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर है, उनको लेकर कहा है कि वो सांप है, उनके मुंह में तो मिठास भरी है लेकिन पेट के अंदर जहर भरा हुआ है। तो ऐसे शब्द क्या सही है क्या आपकी नजर में? देखिए, चौधरी राकेश सिंह जी अभी 3 दिन पहले ही हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं जी। उनके नरेंद्र सिंह तोमर से पारिवारिक या दूसरे स्थानीय संबंध रहे होंगे, तो जो बयान की आप बात कर रहे हैं वो पहले दिया होगा, कांग्रेस में शामिल होने के बाद का बयान। अभी हाल ही का बयान है, रामनिवास रावत के मंच पर थे वो। हाँ, तो इस तरह के बयान जो दिए हैं उनकी निजी राय हो सकती है, जबकि पार्टी इस तरह की कोई लाइन नहीं चलती मतलब है। ये आपकी निजी राय हो गई। इस तरह की कोई विवादास्पद बयान पार्टी के नेता देते हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर कह देती है ये मेरी निजी राय है, तो अब उस पर बवाल क्यों करते हैं आप? नहीं, जो प्रज्ञा ठाकुर बोलती हैं तो उनके बोल आपने देखा होगा हमेशा जहरीले बोल होते हैं। जो शहीद को शहादत नहीं मानती और उनको श्राप देने की बात करती है, या अपने आप को आय का साधन भिक्षा बताती हैं, इस तरह की अगर बातें करती हैं, तो आज के समय में मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही सोच और समझदार हो चुकी है और वो जानती है कि कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है और कौन सी पार्टी। बात तो वही है ना, जहरीले बोल के आप बोल रहे हैं कि जहरीले बोल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हैं, लेकिन आपके नेता तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहर भरा है उन नेताओं में, ऐसा है। और दूसरी बात, जीतू पटवारी स्क्रिप्ट जो इंटरव्यू लिया था अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का, उसको लेकर कहा है कि उसमें आनंदीबेन पटेल का जिक्र क्यों नहीं किया। किस लहजे से करेंगे आनंदीबेन पटेल का जिक्र? मोदी जी की बायोग्राफी थी, लेकिन यहाँ तो वो किस लहजे से करेंगे जिक्र उनका? क्यों कहा ये तो सीधे सीधे आपने भी देखा होगा, जो मोदी जी का इंटरव्यू टीवी चैनलों पर आया है, उसमें कोई भी बात ऐसी उल्लेखनीय नहीं लगती है कि जिस तरह से वो अपनी 5 साल की उपलब्धियों को बता रहे हों। केवल उन्होंने इस तरह की बातें बताकर नहीं, लेकिन वो ठीक है,
स्क्रिप्टेड है, सब चीजें हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की, उनका नाम कहां से आ गया, जो कि आपके पार्टी के नेता और प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ले रहे हैं? देखिए, वैसे तो राज्यपाल सम्मानीय हैं, लेकिन वो जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनने के बाद अपने बयान देती है या सार्वजनिक रूप से अपील करती है, तो उससे एक उनकी गरिमा को कमी आती है। मतलब उनको चाहिए आपके नेता एकदम पाक साफ है, और बात आपके नेता एकदम पाक साफ है, दूसरी पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो गलत है, आपकी पार्टी के नेता सही है। महेश शर्मा जी क्या कहेंगे आप? में वोट करने की बात कही है। महेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का एक स्थायी चरित्र है अपने बयानों से पलटना लगातार, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जनता को गुमराह करने का काम किया राफेल के मुद्दे पे। अंततः आपको सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी। तो ये दिखाई देता है जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चरित्र हो, नीचे तक के उनके प्रवक्ता किस प्रकार की बातचीत गुमराह करने का काम जनता को करते होंगे। दीपानी जी गुमराह करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के अनुसार आप? देखिए ये गुमराह करने का झूठी बातें बोलने का और जुमलेबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस जो सीधी बात सच्ची बात होती है, जनता की बात होती है, उसकी बात करती है। ये कोई नहीं आप पूरे बयानों को पढ़िए। आप कई बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। करें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जनता आपका जो सच है वो जान चुकी है। 55 वर्षों तक देश में अन्याय करने वाले आज सच तो आपका जान चुकी है। 5 साल में केवल आपने झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है। आज देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि 5 साल आपने राज किया। महेश जी आप सुनिए, 5 साल आपने राज किया तो आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनती कराते हैं? आपने जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है और जनता के सामने आप माफी मांगिए। देश की जनता से माफी मांगिए। चाहे रोजगार देने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, कश्मीर की बात हो, 370 की बात हो। चलिए मैं दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। महेश जी मेरा आपसे एक सवाल और है। महेश जी एक सवाल मेरा आपसे है। चलिए दीपानी जी रोकना चाहूंगा। महेश जी मेरे आपसे एक सवाल है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे थे, उस दौरान कुछ विवाद हो गया। अधिकारियों की कार्यशैली आपकी पार्टी के लोगों को रास नहीं आई है और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा, ए पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे तब तेरा क्या होगा। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए मैं इस पे जवाब दूं? नहीं दीपानी जी, महेश जी जवाब देंगे। सचिन जी, प्रशासन पूरे तरीके से सरकार के शिकंजे में है, सरकार के इशारों पे काम हो रहा है। आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पे उल्लंघन करने का काम इसको पिट्ठू से लेकर क्या जोड़ना? अधिकारी तो आपके काल में भी रहे थे और ये इल्जाम आप पे लगा था, आप नहीं करते थे क्या? ये नहीं करते थे तो अब ये लोग करने लगे। और दूसरी बात एक ये भी कि इसमें ये कहा गया है कि जब हम आएंगे तो तेरा क्या होगा। इसका क्या अर्थ है? क्या निकाला जाए इसका अर्थ? देखिए ये निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को इस बात की चेतावनी होगी कि आपको शासन के और संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं होता। लोकतंत्र का दमन करने मैं इसका जवाब दूं? बिल्कुल दीपानी जी बोलिए दीपानी जी। दीपानी जी पहले महेश भाई को चुप करें। देखिए सीधे बात है, ये पहले भी धमकाकर अधिकारियों से अपने मनमाफिक काम कराते थे, अभी भी धमकाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि कलेक्टर ने, देखिए आप पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। कलेक्टर महेश जी उन्हें बोलने दीजिए, समय की कमी है। देखिए समय की कमी है महेश जी, उन्हें बोलने दीजिए। महेश जी उन्हें बोलने दीजिए, समय की बेहद कमी है। ईमानदारी से पूरा काम किया है, जबकि चुनाव आयोग का एक सर्कुलर है कि किसी भी हेलीकॉप्टर को शाम को 5 बजे के बाद कहीं उतरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन उनका हेलीकॉप्टर 6 बजे पहुंचा, तो किस प्रकार से या तो अपनी नौकरी गवाए या फिर इनकी बात को सुने। ये धमकाने का काम करते हैं। आज अधिकारी वर्ग हो या जनता वर्ग हो, इनकी सच्चाई को जान चुकी है। केवल अधिकारी आपका शुक्रिया। इसके साथ ही महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए तो दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना कि अगर हमारे नेताओं के बयान तो गलती से निकल गए, वो ऐसा अपेक्ष में नहीं कहा था, लेकिन दूसरों के बयान है वही चीजें हैं तो कह रहे वो उनकी शैली ही ऐसी है।
बात है सचिन, इन दिनों सियासत में विरोध केवल विरोध के लिए हो रहा है, मुद्दा नहीं है, तर्क नहीं है, क्योंकि राजनेता या अपनी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हमारे नेता ने जो बोला वो तो एक उनकी शैली है या गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग है, जुबान फिसल गई है, लेकिन सामने वाले ने जो बोला है वो जानबूझकर बोला है। कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर फिलहाल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर जनता क्या जवाब देगी ये देखना यहां पर काफी दिलचस्प होगा। चाहे जीतू पटवारी की बात हो, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की बात हो, और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राकेश सिंह की बात हो या शिवराज सिंह चौहान की बात हो, जनता इन तमाम नेताओं के बयानों पर कितना गौर करती है ये देखना यहां पर काफी दिलचस्प होगा। और 23 मई के चुनावी परिणाम के साथ ही जनता अपना जनादेश जिसे देगी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इन बयानों को लेकर आखिर एक आम मतदाता, आम जनता क्या सोचती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बोल पर बवाल है और ये बोल दोनों पार्टी के नेताओं की ओर से बोले जा रहे हैं, जिस पर बवाल होता जा रहा है। हर दिन की बात की जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल सामने आ जाते हैं जिसको लेकर बवाल मच जाता है और इन सब के बीच में पीछे छूट जाते हैं, तो वो मुद्दे पीछे छूट जाती हैं। जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर नेता पूरी तरह से कहा जाए मुद्दों को तवज्जो देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब देखना ये होगा कि जनता तो जनार्दन है और जनता सब कुछ जानती है, तो जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। तो खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।